सीएम योगी ने हाथरस में दी दस्तक, मुख्यमंत्री का ताबड़तोड़ एक्शन। योगी आदित्यनाथ की टेबल पर पहुंची सारी सच्चाई। गुनहगारों को पाताल से भी खोज निकालेगी योगी सरकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं HCN न्यूज। मैं हूं आपके साथ रंजना उपाध्याय। उत्तर प्रदेश के हाथरस में मंगलवार को सूरजपाल उर्फ भोले बाबा के सत्संग में पहुंचे सैकड़ों लोगों की सांसें थम गई। इस कार्यक्रम में जो सज्जन वहां पर अपना उपदेश देने के लिए आए थे, उनका कार्यक्रम या उनकी कथा संपन्न हुई तो कथावाचक के मंच से उतरने के बाद जीटी रोड में जैसे उनका काफिला आया था तो उन्हें छूने के लिए जब महिलाओं का एक दल उधर बढ़ा तो उनके पीछे पीछे भीड़ गई और इसी के बाद वे एक दूसरे के ऊपर चढ़ते गए। सेवादार भी लोगों को धक्का देते रहे, जिसके कारण दोनों ओर, जीटी रोड के दोनों ओर और जीटी रोड के अंदर भी ये सब हादसा वहां पर होता हुआ दिखाई दिया और अंत में यही मौत का कारण बना। कोई बचा नहीं पाया। इस डरावने हादसे ने सैकड़ों जिंदगियां तबाह कर दी। न जाने कितने ही रिश्ते हाथरस की इस भयानक हादसे में हमेशा के लिए खामोश हो गए। इस भयानक हादसे का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि वहां ड्यूटी में तैनात एक सिपाही को हार्ट अटैक आ गया और उसकी भी मौत हो गई। लेकिन अब इस घटना के बाद से योगी आदित्यनाथ बैठे नहीं हैं। अब एक एक मौत का बदला मुख्यमंत्री लेंगे। अब गाज उन पर गिरेगी जिसकी लापरवाही से 100 से ज्यादा लोगों की जिंदगी थम गई है। सैकड़ों लोग घायल हो गए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज हाथरस पहुंचे, जहां उन्होंने पीड़ितों से मुलाकात की, सारी घटना का मुआयना किया और जांच के कड़े आदेश भी एक बार फिर से दिए हैं। यही नहीं, उन्हें पल पल की रिपोर्ट भी मिल रही है, जिसके लिए प्रदेश सरकार के 3 मंत्रियों के अलावा मुख्य सचिव और डीजीपी लगे हुए हैं। इसका सबसे दुखद पहलू ये था कि इस प्रकार के आयोजन में जो सेवादार प्रशासन को अंदर घुसने नहीं देते, दुर्घटना होने के तत्काल बाद या दुर्घटना के दौरान प्रारंभिक रूप में इन्होंने पहले वहां पर इस मामले को दबाने का प्रयास किया, लेकिन जब उन्हें प्रशासन ने हॉस्पिटल ले जाने की कार्रवाई प्रारंभ की तो इनमें ज्यादातर सेवादार वहां से भाग गए। इस पूरी घटनाक्रम के लिए हम लोगों ने एडीजी आगरा की अध्यक्षता में एक SIT गठित की है, जिसने अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट दी है और इस घटना की तह में जाने के लिए उनसे कहा गया है। बहुत सारे ऐसे पहलू हैं जिन पर जांच होनी बहुत आवश्यक है। अब तक प्रथम दृष्टया जो थी हमारी कार्रवाई ये थी कि राहत और बचाव के कार्य को आगे बढ़ाने के बाद आयोजकों को पूछताछ के लिए बुलाना, घटना के बारे में, हादसे के कारणों के बारे में उनसे भी पूछताछ करना और फिर घटना की लापरवाही और जिम्मेदारों की जवाबदेही भी इसके लिए तय करना, जिसके लिए पहले से ही FIR यहाँ पे दर्ज हो चुकी है। इसके लिए कार्रवाई आगे बढ़ रही है। हम लोग इस बात को किसी भी प्रकार से डिनाई नहीं कर सकते कि इस प्रकार की घटना केवल एक हादसा नहीं होता है। अगर हादसा भी है तो उसके पीछे कौन जिम्मेदार है। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ स्थानीय प्रशासन से खासा
खुश नजर नहीं आ रहे। उनकी नाराजगी उनके चेहरे पर साफ नजर आ रही है। लेकिन अब एक एक कर वो भी नपेंगे, क्योंकि इस घटना के बाद से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार पल पल की रिपोर्ट को पढ़ रहे हैं। घटना की जांच के लिए जो कमेटी गठित हुई है, जहां प्रदेश भर के वरिष्ठ अधिकारियों के टॉप अधिकारी इसमें शामिल हैं। आगरा और अलीगढ़ कमिश्नर इसके जांच में लगातार पड़ताल कर रहे हैं। उनसे भी योगी आदित्यनाथ हर चीज पूछ रहे हैं, सारी जानकारी ले रहे हैं। जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को कहा है कि हाथरस में हुए दुखद हादसे पर यूपी सरकार सभी पीड़ितों की सहायता के लिए जो बन पाए वो करे। इधर सीएम योगी भी दुर्घटना के कारणों के जांच के निर्देश के बीच हाथरस पहुंचे। कार्यक्रम आयोजकों के विरुद्ध एफआईआर दर्ज करने की एक बार फिर से बात दोहराई, जबकि बड़ी कार्रवाई की मांग की है। बता दें कि हाथरस घटना पर मुख्यमंत्री योगी ने ऐलान किया है कि मृतकों को 2-2 लाख तथा घायलों को 50-50 हजार की आर्थिक सहायता दी जाएगी। ऐसे में इस हादसे पर असली गुनहगार आप किसे मानते हैं? क्या मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के एक्शन से इसका पता चल पाएगा? कमेंट में जरूर लिखें। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए HCN न्यूज। धन्यवाद।